Students, after the completion of this sodium carbonate, first I focus on a sodium hydrogen carbonate or baking soda. Means I want to prepare a sodium bicarbonate, which is commonly called as a baking soda. Why is called as a baking soda? Because on heating it decomposes to evolve bubbles of carbon dioxide, right? मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं. बेकिंग सोडा का मतलब है कि इसको बेकिंग सोडा क्यों बोला गया है, तो कि बिकॉज ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू इवॉल्व बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपको देखा होगा कई बार केक या पेस्ट्रीज में वो जो लिविंग हॉल्स हमें दिखाई देते हैं, मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी, राइट. तो ये जो बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से उसको क्या बोला गया है, बेकिंग सोडा भी उसको बोला गया है. तो बेकिंग सोडा का मीनिंग क्या था वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है. अभी उसकी प्रिपरेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने बनाया था अभी जो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस था तभी ही सोडियम बाइकार्बोनेट बना हुआ था. तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. जैसे वो जिस तरह से हमने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशंस विद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं. मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O के साथ प्रोसेस करके मैं उसको सोडियम बाइकार्बोनेट में, आपको पहले सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा. So now it is prepared by saturating a solution of sodium carbonate with a carbon dioxide. So being a less soluble, white crystalline powder of sodium bicarbonate gets separated. तो इस तरह से बिल्कुल इजी है, राइट. इसके यूजेस क्या है, मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बात करना चाहता हूं. तो उसका यूजेस ये है कि विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर for generating कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस. तो वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो रहा है. जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो उसका जैसे ना मैंने रिएक्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीऑक्सीडेंटिंग एजेंट होने की वजह से फायर एक्सटिंग्विशर में वो यूज हो रहा है. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, जो हम बेकिंग पाउडर बोल रहे हैं, बेकिंग पाउडर. अभी बेकिंग पाउडर क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं. इट्स अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर है ना, वो मिक्सचर है NaHCO3, वो 30% है. 30% स्टार्च होता है, स्टार्च वो है 40%, राइट. कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट CaH2PO4 ट्वाइस 10%. एंड सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हम उसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट. तो इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर बोलते हैं. वेयर स्टार्च इज यूज्ड एज अ फीलर. ये जो स्टार्च है ना वो फीलर की तरह यूज हो रहा है, फीलर की तरह. एंड जो ये हम देख रहे हैं सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट विच स्लोज डाउन द रिएक्शन, राइट. ये जो है वो स्लो डाउन करता है, रिएक्शंस को स्लो डाउन करता है. क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ मोर स्लोली, वो थोड़ा स्लोली यहां से निकलेगा. तो हम उसको बेकिंग पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्टार्च है, फिर मैंने आपको बोला था कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 10% है, और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट. द होल मिक्सचर इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर. तीसरा जो इसका यूज है, इट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. इट्स अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस में वो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी काम कर रहा है. नंबर 4 है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड्स. It is used as an antacids in making
in making digestive powders. Digestive powder. For removing acidity of stomach, यानी स्टमक में ज्यादा एसिडिटी होते तो एंटासिड्स की तरह भी ये वर्क कर रहा है। तो मैंने अभी एक और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में इसके बारे में आपके साथ बात की। अभी जो नेक्स्ट है मेरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड। उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं या हम NaCl के बारे में भी बात करते हैं। प्रिपरेशंस में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको ये भी समझाना चाहता हूं, द मोस्ट abundant source of NaCl जो होता है is sea water. फिर से the most abundant source of sodium chloride is a sea water, so which contains 2.7 to 2.9% by मास। तो ये इतना जो हम समझ रहे हैं कि सी वाटर में इतना मास होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि भाई इन ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं, जैसे हमारा जो इंडिया है, सो इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, राइट, वी नो दैट द कॉमन सोल्ट्स जनरली ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। लेकिन ये जो पॉसिबल कहां पे हो रहा है, ट्रॉपिकल कंट्री में ही हो पाएगा। ट्रॉपिकल कंट्रीज जो भी है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि इन इंडिया अबाउट 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट्स का, कितना, 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट जो है वो इंडिया में इसी तरह से एन्युअली बाय सोलर इवेपोरेशन से वो बना रहे हैं या निकाल रहे हैं। अभी जो क्रूड सोडियम क्लोराइड होता है, क्रूड सोडियम क्लोराइड विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशंस। देखिए हम ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशंस में क्या होता है, विच इज कंटेन्स इंप्यूरिटीज ऑफ, इसमें इंप्यूरिटीज होती है, जैसे सोडियम सल्फेट की इंप्यूरिटीज होती है, कैल्शियम सल्फेट की इंप्यूरिटीज होती है, कैल्शियम क्लोराइड की इंप्यूरिटीज होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की भी इंप्यूरिटीज होती है। ये सभी है ना, इसमें क्या है, इंप्यूरिटीज होती है, तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो मुझे मालूम है कि इसमें से जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको MgCl2 के बारे में बात की, CaCl2 में, ये दोनों में दिक्कत क्या है, मैंने अभी आपको बोला था, दे आर डेलिक्वेसेंस, राइट। ये जो दोनों है, मैंने आपको, वो पानी खींचेगा, दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो उसकी वजह से क्या हो गया, द इम्प्योर जो यहां से इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर वाला था, तो वो रेनी सीजन में या ह्यूमिडिटी में वो क्या हो जाएगा, पूरा वो थोड़ा भीग जाएगा। सो द इम्प्योर कॉमन सॉल्ट्स गेट्स वेट इन रेनी सीजन। तो ये थोड़ी दिक्कत यहां पे आ रही है, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड, तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे जो इंप्यूरिटीज है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, जो क्रूड सॉल्ट है मेरा, जो क्रूड सॉल्ट होता है उसको मैं मिनिमम वाटर में उसको मैं डिसोल्व करूंगा, मिनिमम वाटर में मैं उसको डिसोल्व करूंगा, राइट। सो मिनिमम वाटर में डिसोल्व करने के बाद मैं उसको फिल्टर्ड कर दूंगा टू रिमूव इनसॉल्युबल, क्योंकि ये थोड़ी है ना इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज है, तो पानी में तो ये निकल जाएगा, तो बाकी की जो है वो रह जाएगी। तो नाउ द सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड। फिर जो सॉल्यूशंस मुझे मिलेगा, तो वो जो सॉल्यूशंस है उसको मैं सैचुरेटेड विथ HCl
HCl गैस से मैं उसका सेचुरेशन कराऊंगा. सो व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट्स आउट एंड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सोल्यूबल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. तो मैं उसको HCl के साथ ज्यादा से पास करूंगा तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से NaCl निकल जाएगा. बाकी के जो सॉल्ट है, मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे CaCl2 की मैंने बात की थी, MgCl2 है, तो वो क्या होता है, मोर सोल्यूबल होने की वजह से वो सॉल्यूशन में ही रहेगा. तो इस तरह से मैं जो है वो निकाल दूंगा. तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है वो NaCl के लिए. अभी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यहां मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड की. तो मुझे मालूम है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है नियर अबाउट 1081 केल्विन. उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, राइट, सॉल्युबिलिटी वो है 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, near about at 273 Kelvin है. However, the solubility does not increase appreciably with rise in temperature. ये near about इस तरह से 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर ही रहती है. ये इसकी प्रॉपर्टीज है. अभी उसके यूजेस क्या है, तो मुझे मालूम है, आप सभी को मालूम है कि वो कॉमन सॉल्ट, हम या उसको क्या बोलते हैं, उसको टेबल सॉल्ट भी बोलेंगे, राइट, टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस में हम उसका यूज कर पा रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं आपको? दूसरा है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन. मैंने अभी आपको बोला था Na2CO3 की प्रिपरेशन जिन्हें अभी हमने देखी थी, तो अभी हमने ब्राइन यूज किया था. अभी हम फ्यूचर में NaOH भी देखेंगे. Na2O2 की जो प्रिपरेशंस है, तो वो प्रिपरेशंस में भी हम उसका यूज कर पा रहे हैं. थर्ड वन है बस इतना ही लगा, आई थिंक सो मेरे में दिया हुआ है. तो मैं इतने ही यहीं पे ही मैं सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज है या इसके जो यूजेस है वो मैंने अभी आपको दिखाया. अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा. सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा की जो प्रिपरेशन है, तो उसको हम इससे भी बोल सकते हैं कि दिस इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियल. कॉमर्शियली भी हम बात करेंगे, तो दिस इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस of an aqueous solution of NaCl using mercury cathode and graphite cathode. Graphite anode, sorry. This electrolysis is carried out in a specially designed vessels. उसको उसको vessels का हम उसको नाम भी देंगे. उसको कई बार कास्टनेर एंड केल्नर सेल भी बोलते हैं. राइट, और उसको एक और नाम भी दिया हुआ है मर्क्यूरी कैथोड सेल. मर्क्यूरी कैथोड सेल भी हम बोलते हैं. अभी क्या होगा इसमें, ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजेस अ मर्क्यूरी एज अ कैथोड एंड कार्बन एज ए एनोड. तो सोडियम मेटल्स डिस्चार्ज एट कैथोड, क्योंकि अभी देखिए कैथोड होता है, कैथोड, राइट. तो कैथोड में क्या आ गया, क्योंकि कैथोड माइनस होता है तो वो वहां पे Na+ आ जाएगा. वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सोडियम और यहां पे मर्क्यूरी होने की वजह से वो सोडियम एमालगम में चला जाएगा, सोडियम एमालगम में. और जो एनोड है, एनोड वहां पे जो मेरे पास क्लोरीन है विच इज कन्वर्टेड इनटू 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, राइट. So sodium metals discharged at a cathode combines with mercury to form a sodium amalgam and chlorine gas is evolved at the anode. Now this amalgam, जो मैंने अभी आपको amalgam के बारे में बात की थी, जो सोडियम amalgam है,
राइट, विच इज ट्रीटेड विथ अ वाटर, क्योंकि उसको पानी के साथ हम जैसे हम उसको मिलाएंगे तो विच इज कन्वर्टेड इनटू द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरी यहां से निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पे हम निकाल पाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड्स जो है, तो मैंने जो पूरा कास्टर केलर सेल्स होता है जिसमें मर्क्यूरी की एक प्रोसेस होती है, किस तरह से हम उसको रेक्टेंगुलर आयन टैंक होती है जिसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, वो बहुत डिटेल में बात है, मैं यहाँ पे करना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो भी मेन पोर्शन है हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि NaCl होता है, वाटर में हम जैसे निकालेंगे तो Na+, Cl- H+ और OH-, ये 4 आयन हो गए, जिसमें से Cl और OH दोनों माइनस आयन है, वो एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। Na+ और H+ है तो वो अट्रैक्टेड बाय अ मर्क्यूरी कैथोड। लेकिन एनोड में हमें मालूम है कि पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड इज लोअर देन द हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसकी वजह से क्लोरीन का होगा, और कैथोड में भी सोडियम का होगा, सोडियम एमालगम बनाएगा, और वो सोडियम एमालगम में जैसे हमने पानी डाल दिया तो विच इज कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH वहां पे मुझे इस तरह से यहाँ पे मिल सकता है। अभी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, जो हमें NaOH की हम बात कर रहे हैं उसकी, तो वो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो है 591 केल्विन में है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट। तो वो जो सॉल्यूबल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे बनाएंगे, विच इज बीटर इन टेस्ट। ओके, कोरोसिव भी है और सॉपी टू टच भी होते हैं। फिर जो क्रिस्टल्स ऑफ NaOH होते हैं, मैंने अभी आपको एक बार बताया था, वो भी डीलिक्विसेंस होते हैं, यानी वो एब्सॉर्ब मॉइस्चर होता है, right? So the sodium hydroxide solutions formed at the surface reacted with the atmospheric carbon dioxide, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो अल्कलाइन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने से वो सोडियम कार्बोनेट में चले जाएंगे टू फॉर्म अ क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सिंपली बैलेंसिंग मुझे करना है। और इसके जो यूजेस मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए वो सॉप इंडस्ट्रीज में या पेपर इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे आर्टिफिशियल सिल्क मुझे बनाना है, आर्टिफिशियल सिल्क यानी जो रेयन इंडस्ट्रीज है, रेयन, राइट, तो वहां पे यूज हो रहा है। दूसरा है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड और प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, राइट, तो वहां पे भी ये यूज हो पा रहे हैं। तीसरा है इट इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 4 जैसे हम उसको बोलते हैं मर्सराइजिंग, कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं उसको करने के लिए कॉटन फैब्रिक्स, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल, प्योर फैट्स एंड ऑयल के लिए भी ये यूज हो रहा है। और इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, यहाँ पे डाइज मुझे इंडस्ट्रीज बनानी है, या मेनी अदर केमिकल्स के, या अदर केमिकल्स में भी ये यूज हो पा रहा है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। नाउ इन नेक्स्ट पोर्शंस, और जो अल्कली मेटल्स का ये लास्ट पोर्शन है, उसके बाद हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चले जाएंगे। सो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम कुछ इस तरह से बात यहां पे कर सकते हैं। अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग जिसका वेट अबाउट 70 kg है, अबाउट 70 kg, राइट, कंटेन्स नियर अबाउट 90 ग्राम ऑफ सोडियम, 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम,
5 gram of Fe and 0.06 gram of copper. So we know that although sodium and potassium plus ion, sodium and potassium ions have similar chemical properties, but surprisingly their biological functions are quite different. Their biological functions are quite different. दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जैसे हमारे अंदर इनर पोर्शंस में हम देखेंगे तो वो दोनों का रोल बिल्कुल ह्यूमन बॉडी में अलग अलग है. सोडियम आयंस जैसे हम बोलते हैं विच आर प्राइमरली फाउंड आउटसाइड द सेल्स इन द ब्लड प्लाज्मा एंड अदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट. जो सोडियम प्लस है विच इज आयन प्राइमरली फाउंड आउटसाइड the cells in blood plasma and other interstitial fluids. और जो K प्लस है, K प्लस आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लेस, वो इनसाइड होते हैं, इनसाइड द cells. These ions help in the transmission of nerve signal. Transmission of nerve signal in regulating the flow of water across cell membrane and in the transport of sugars and amino acid into the cell. और जो पोटेशियम की बात हम यहां पे समझ रहे हैं, K प्लस आयन आर मोस्ट एबंडेंट केटाइन विद इन द सेल फ्लूइड्स, राइट. सो दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स. सो K प्लस एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स एंड पार्टिसिपेट इन द oxidation of glucose to produce ATP. ATP means adenosine triphosphate. Clear? There is a very large variation in the concentration of Na plus and K plus ions found in the opposite sides of the cell membrane. For example, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है ब्लड प्लाज्मा है, राइट. तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वहां पे Na प्लस आयंस आर प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 143 मिलीमोल पर लीटर, और K प्लस जो होता है वो ओनली 5 मिलीमोल पर लीटर विद इन द रेड ब्लड सेल, राइट. फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम प्लस आयंस आर प्रेजेंट to the extent up to 143
millimole per liter, while the concentration of K plus ion is only 5 millimole per liter within the red blood cell. So this concentration changes to, अभी जो concentration जो होगा, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, वो change होके, right? Concentration changes to 10 millimole per liter of sodium plus and 105 millimole per liter K plus. So this ionic gradient is called the sodium potassium pump. हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है वो सोडियम पोटेशियम पंप की तरह होगा. सोडियम पोटेशियम पंप which operate across the cell membranes, which consumes more than 1/3 of the ATP. वो 1/3 ATP है, वो कंज्यूम कर रहे हैं 1/3 ATP used by resting animals, right? About 15 kg per 24 hour in resting human being. ये बड़ा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं. दिस आयोनिक ग्रेडियंट्स कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम पंप which operate across the cell membranes, which consumes more than 1/3 of the ATP used by resting animal, about 15 kilogram per 24 hour in a resting human being. तो आज के लिए कुछ हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट हम जो सेशंस चलाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा, तो वो हम अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो यहीं पे हम रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच.